हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये जो वीक रहा है ये स्टॉक मार्केट के लिए काफी वर्स्ट वीक रहा है और काफी दिनों से अगर देखा जाए तो हम एक बुलिश ट्रेंड में थे और हर जगह यही बातें चल रही थी कि मार्केट कितना पॉजिटिव है या फिर कितना स्ट्रेंथ है। और वैसे ही मार्केट में जब हर कोई बुलिश रहता है या फिर हर कोई पॉजिटिव होता है तब मार्केट ऐसे इस तरीके से उनको शॉक करते हैं जब इसमें सडन फॉल होता है और एक शार्प फॉल होता है। करीबन अगर देखा जाए तो 25,000 से 26,000 निफ्टी जाने के लिए 62 डेज लगे थे और 26,000 से 25,000 आने के लिए सिर्फ 3 दिन में वो पहुंच गया। इन 3 दिनों में करीबन जो सबसे बड़ा फॉल दिखाई दिया था वो करीबन पिछले 2 मंथ में जो सबसे बड़ा इंटरडे फॉल था वो परसों हुआ था। तो इतने शार्प फॉल ये मार्केट में एग्जैक्टली आ क्यों रहे और इसके वजह से जो ट्रेडर्स है उन्होंने क्या किस तरीके से उनकी रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखिए आप अगर यही कहोगे कि हमें सिर्फ बुलिश ट्रेंड ही चाहिए और उसी में हम पैसा कमाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो उसको सीज करना है, वो चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। और जब तक आप दोनों वे पे या फिर दोनों डायरेक्शन में आप अगर प्ले नहीं कर पाओगे सही तरीके से, क्योंकि मार्केट आप जब बढ़ता है तब आप वही ज्यादा पैसे कमाते हैं जो जिन्होंने मार्केट फॉल में एक तो उनके लॉस कट किए या फिर कुछ हद तक अगर उन्होंने प्रॉफिट बनाया है तो वही लोग जो होते हैं मार्केट राइज में भी अच्छे पैसे कमा पाते हैं। नहीं तो काफी लोग अगर देखा जाए तो ऊपर बाइंग करते हैं, मतलब 26,000 पे जिन्होंने बाइंग की होगी कि एक काफी बड़ा अभी राइज होगी और वहां से अगर शॉर्ट होगा तो वापस मार्केट वहां पे जाने के बाद या फिर थोड़ा ऊपर भी अगर निकलता है तो वो सिर्फ नेट नेट पोजिशन में आते हैं, ना कि उनके पास बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी अगर सही तरीके से ट्रेड कर पाएंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में उनकी जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं कंपैरेटिवली टू अदर पीपल। तो मेजरली हमें पहले ये समझना होगा कि ये जो फॉल हो रहे हैं तो इसके मेजर रीजंस क्या है। तो सबसे पहले जो मेन कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल का जो वॉर है उसके वजह से ग्लोबल टेंशन है और उसी की वजह से यहाँ पे फॉल भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान इजराइल में जो ग्लोबल टेंशन चल रहे हैं वो कितना लेजिट है, ये सोचने वाली बात ये है कि वो उसमें टेंशन क्या है कि ये है कि क्रूड अगर बढ़ेगा, मतलब क्रूड की अगर प्राइस बढ़ेगी तो हम बहुत बड़े इंपोर्टर होने के कारण इकोनॉमी में हमें इम्पैक्ट होगा और उसी कारण हमारे मार्केट्स फॉल हो सकते हैं। तो ये एक रीजन माना जा रहा है। अभी ये रीजन सही है लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सही है तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि क्रूड अगर देखा जाए तो 69 तक गया था, वहां से 75 तक आया है। और ये लॉजिक सही है कि अगर क्रूड अगर बढ़ेगा तो हम बहुत बड़े इंपोर्टर है, हमारे पास खुद का क्रूड ज़्यादा नहीं है और उसी की वजह से हम अगर गल्फ से मेजरली हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, उसकी प्राइस अगर बढ़ेगी तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमी का उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना होगा तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका हो सकता है, क्योंकि जब क्रूड 85 चल रहा था या फिर 88 भी चल रहा था तभी हमारे इंडियन मार्केट्स बढ़ रहे थे। और अभी अगर देखा जाए तो वो 69 से 74 आया है या फिर 69 से बढ़ के 75 तक आया है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो काफी रीजनेबल प्राइस पर है, क्योंकि अगर आप 85 के टाइम पर अगर आपका मार्केट बढ़ रहा था, अगर आपकी तभी अगर इकोनॉमी में आपकी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी तो 75 पर क्यों नहीं। थोड़ा बहुत फॉल होना चाहिए था लेकिन बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरी जो एक बात चल रही है, कोई लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये सेबी ने जो नए रूल्स बनाए तो वो एक रीजन हो सकता है, तो उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और उसके वजह से मुझे नहीं लगता कि मतलब 0.1% भी उसका कुछ इम्पैक्ट नेगेटिव स्टॉक मार्केट पर होगा। और इसको छोड़ के अभी जो थर्ड रीजन ये है कि चाइनीज जो मार्केट्स है तो उन्होंने स्टिमुलस घोषित किया था। स्टिमुलस मतलब क्या घोषित किया था कि उन्होंने बॉन्ड बेचना शुरू किया है। तो जब बॉन्ड बेचना शुरू जब करते हैं तब उससे होता क्या है, तब जब आप बॉन्ड बेचोगे तो फिर जो वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टर्स होंगे वो आपका बॉन्ड खरीदेंगे और उसके वजह से स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी आती है और उस लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक मार्केट में राइज होती है। और ये रीजन की वजह से क्या हो रहा है कि काफी जो एक एशियन मार्केट्स में अगर देखा जाए तो इंडिया को और चाइनीज मार्केट्स को देखा जाता है। और कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो चाइनीज मार्केट में बहुत बड़े बड़े फॉल्स हो रहे थे, इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही थी। वेरएस अगर इंडियन मार्केट्स में अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स में ह्यूज राइज दिखाई दे रही थी। उसका मेजर ये दिखाई दे रहा था क्योंकि ग्रोथ उसमें अच्छी दिखाई दे रही थी और उसके वजह से इंडियन मार्केट्स बढ़ रहे थे और चाइनीज मार्केट्स में फॉल हो रहा था। लेकिन ये न्यूज के बाद में क्या हो रहा है कि कुछ हद तक अगर देखा जाए तो एफआईज ने बेचना काफी हद तक शुरू कर दिया है। और मेजरली उसका रीजन क्या है तो उसका रीजन ये है क्योंकि अच्छे उनकी अपॉर्चुनिटी चाइनीज मार्केट्स में अभी दिखाई दे रही है और उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी से पैसा कुछ हद तक निकल रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकल रहा है और वो पैसा टर्न ऑन हो रहा है चाइनीज मार्केट। अभी इसका इम्पैक्ट क्या लॉन्ग टर्म है तो मुझे नहीं लगता कि ये भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है और इसका कुछ इन्वेस्टर्स को बहुत हद तक, क्योंकि कितना बेचने वाला अगर इकोनॉमी में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई देगी और ये स्टिमुलस बॉन्ड जो है बॉन्ड एक प्राइस तक होने वाली है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आने वाली है। और ये एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब कंपनीज की ग्रोथ या इसके वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बॉन्ड स्टिमुलस की वजह से वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इशू नहीं होगा।
तो इन्वेस्टर्स के लिए ये अगर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स अगर देखा जाए तो जब मार्केट जब नीचे निकलते हैं तब फियर में निकल जाते हैं। एक्चुअली वो टाइम होता है कि आपको इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट्स आप कमा पा सकते हो या फिर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ट्रेडर्स अगर देखा जाए तो ट्रेडर्स को कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मार्केट को उसमें ऑप्शन बायर्स को तो मोमेंटम चाहिए होता है, ऑप्शन सेलर्स को भी सेम तरीके से होता है कि कुछ हद तक ट्रेडिंग अगर उनको करनी है तो उनको ये इम्पैक्ट नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो दोनों चीज़ों में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और इसको फायदा ले सकते हो। और कुछ भी अगर अपडेट्स आते हैं तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसमें हम सारे अपडेट्स डालते रहते हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, पूरी तरीके से फ्री चैनल है। और हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम का जो ग्रुप है और जो फ्यूचर्स का जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी इस फॉल में हमें कुछ हद तक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और कुछ अच्छे रिटर्न्स हम इसमें जनरेट कर पाए। आपको उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अभी हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से कौन से लेवल्स रहेंगे जो इम्पैक्टिव रह सकते हैं या फिर जिन पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन इस लेवल का टॉप बनाया था और वहां से काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फॉल हमें दिखाई दिया है। लेकिन क्या ये फॉल ऐसा कंटिन्यू रहेगा या फिर कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है या फिर उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर वो फॉल एक्सटेंड हो सकता है। तो उसमें बेसिकली समझने की बात ये है निफ्टी के लिए जो इम्पैक्टिव जो सपोर्ट था वो करीबन ये 25,000 था और उसी की वजह से हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप था उसमें भी हमने डाल दिया था कि मुझे नहीं लगता है कि 25,000 आज ब्रेक होगा या फिर वहां पे सपोर्ट लेगा। तो इसमें एक है अगर 25,000 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो उसमें जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनने वाला है वो 24,800 रहेगा और 24,800 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो बेसिकली 25,000 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो उसमें मेरा एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा 25,000, यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट जो रहेगा वो 24,800, ये मेरा टारगेट रहेगा। ये सिचुएशन तब बनेगी अगर 25,000 अगर ब्रेक होता है या फिर डाउनवर्ड साइड पर अगर निकलता है। और इसमें जो दूसरी जो केस है अगर 24,800 अगर ब्रेक होता है तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि वो फिर एक पैनिक की सिचुएशन रहेगी क्योंकि उसके बाद में एक जल्दी कोई सपोर्ट हमें नहीं मिलने वाला है। और 24,800 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये मैक्सिमम फॉल तक मुझे जाना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मुझे लगता है कि बाय ट्रेड बहुत जल्दी हमने देखना चाहिए, तो उसमें शॉर्ट ट्रेड में ही काम करना चाहिए। और जो नेक्स्ट लेवल जो आ सकती है तो मुझे ऐसे लगता है कि 24,200 तक भी निफ्टी जा सकती है। लेकिन अभी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लो प्रोबेबिलिटी है कि 24,800 ब्रेक हो सकता है। अगर ब्रेक होता है तो फिर कंसोलिडेशन फेज में निकल सकता है या फिर निफ्टी भी कुछ हद तक इसके नीचे ही सस्टेन कर सकती है। और दूसरी जो केस है वो ये है कि ये 25 ग्रीन अगर ओपन होता है 25,000 के ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली मैं इसमें बाय ट्रेड लूंगा, क्योंकि अभी तक सारे शॉर्ट ट्रेड हो गए। मैं बाय कब करूंगा तो बाय में 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मैं डेफिनेटली इसमें एक बाय ट्रेड लूंगा। और फ्राइडे को जिस तरीके से हुई कि काफी राइज हुई और उसके बाद में फॉल हुआ, मतलब काफी स्टीप फॉल हुआ, तो मुझे ऐसे लगता है ये ट्रैप करने की कोशिश होती है। और इस बार अगर मुझे ऐसा लगता है अगर रैली होती तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सस्टेन हो पाएगी, तो 25,000 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि फिर वापस वो इस लेवल तक मतलब 25,350 यहाँ तक निफ्टी जा सकती है और वही मेरा टारगेट रहेगा, मतलब 350 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा। 25,300 के ऊपर अगर या फिर 350 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो मुझे ऐसे लगता है कि 25,350 में एक नया ट्रेड जनरेट हो सकता है जहां पे वापस एक बाय ट्रेड होगा यही के इसी लेवल के स्टॉप लॉस को लेकर, जो कि पहले टारगेट था तो वो एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। और जो टारगेट जो मुझे लगता है तो वो 25,700 तक, मतलब और करीबन 400 पॉइंट्स की रैली भी निफ्टी में दिखाई दे सकती है। और अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे जो इंपैक्टिव रहेंगे या फिर इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी काफी दिनों से हम जो देख रहे थे मार्केट में, ये देख रहे थे कि निफ्टी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी और बैंक निफ्टी के बारे में हमेशा हम कुछ हद तक पैनिक में थे कि बैंक निफ्टी गिर सकती है या फिर ये हो सकता है। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन चल रहा है करीबन थर्सडे फ्राइडे से, तो बैंक निफ्टी कुछ हद तक रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है अभी। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकती है। और अभी बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो काफी क्रूशियल पॉइंट पर है। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो लेवल मैंने निकाल के जो हमने रखी है 50,500 की, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कीजिए कि कितने बार यहाँ से उसने एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। उसके पहले ये जो लेवल थी एक रेजिस्टेंस लेवल थी, क्योंकि कोई भी अगर सपोर्ट होता है वो ब्रेक होता है तो उसके बाद में वो एक रेजिस्टेंस फेज में निकल जाता है, रेजिस्टेंस लेवल बन जाती है। और मुझे ऐसे लगता है इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी रहती है 51,462 तक, तो एक्सट्रीमली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जा सकती है वो ये लेवल है कि जो कि 50,500 है। तो सिंपल मेरा एक स्ट्रेटेजी रहेगी 51,400 अगर ब्रेक होता है तो मैं इसमें एक बड़े लेवल के लिए होल्ड करूंगा, मतलब करीबन 900 पॉइंट्स तक मैं इसको होल्ड करूंगा और मेरा टारगेट
50,512 ये मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन 51,400 की यहाँ से एक सपोर्ट लेने की भी काफी बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वो सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ से अगर वो सपोर्ट लेता है तो वो ट्रेड मुझे ऐसे लगता है कि काफी अच्छा एक बाय ट्रेड बनेगा। मेरा फर्स्ट टारगेट उसमें 52,219 रहेगा। ये कुछ हद तक एक रेजिस्टेंस लेवल है, और उसी तरीके से एक्चुअली फ्राइडे को भी उसके नजदीकी जाने के बाद में वहां से हमें बैंक निफ्टी में भी फॉल दिखाई दिया। उसका मेजरली रीजन ये है कि पिछले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी बार उसने सपोर्ट लिया है। ये जो लेवल थी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थी, और जब बड़ी रैली भी जब स्टार्ट हुई थी, ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, तब देखो इसी रेजिस्टेंस के पास जाके उसने एक रेड कैंडल भी बनाई थी, लेकिन ये कैंडल एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और उसने उसको ब्रेक कर दिया था। तो इसी तरीके से कि नीचे से जब वो ऊपर आएगी, जब बाउंस बैक जब बैंक निफ्टी देगी, तो मुझे लगता है कि एक बार 52,219 पर मैं ट्रेड बुक कर लूंगा और उसको वॉच करूंगा। तो यहाँ पे इसको वॉच करने के बाद अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन अगर करती है तो 52,219 ये स्टॉप लॉस बन जाएगा, और टारगेट मेरा 53,200 ये बन जाएगा, जो कि करीबन 1000 पॉइंट्स की रैली इसमें मिल सकती है। और ये बड़े बड़े मूव्स क्यों रखूंगा या बड़े बड़े टारगेट्स क्यों रखूंगा, क्योंकि लो अभी वोलेटिलिटी जो रहेगी काफी बड़ी वोलेटिलिटी है, और अगर छोटे छोटे अगर आप ट्रेड लोगे तो उसमें ट्रैप हो सकते हो, मल्टीपल ट्रेड्स हो सकते हैं, ओवर ट्रेड हो सकते हैं। तो उसी तरीके से इस लेवल के हिसाब से मैं काम करूंगा, तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी से मैं काम करूंगा जिस तरीके से मैं ट्रैप ना हूं मार्केट में, और वही मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप भी ट्रैप ना हो। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। धन्यवाद।